मित्रों नमस्कार। मैं हूँ राजेश यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और विद्रोही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, अगर आप भी अतीत में घटी घटनाओं से विचलित हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं के प्रति सशंकित हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में ऐसे आपके तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिसे लेकर के आप चिंतित रहते हैं। मित्रों, जो कुछ बीत चुका है वह एक बड़े पहाड़ के समान है, जिससे अगर हम चाहे जितना भी चिंता कर लें, जितना भी घबरा लें, हम उस पहाड़ को हिला नहीं सकते सिर मार करके। अतीत के ख्यालों में खोए हुए अगर हम अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं तो यह किसी पहाड़ पर सिर मार करके पहाड़ को हिलाने जैसी बात होगी। जिस प्रकार हम सिर मार करके किसी पहाड़ को हिला नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, बल्कि अपना ही सर घायल कर लेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो घटनाएं हम विगत वर्षों में या विगत दिनों में या विगत क्षणों में घट चुकी है उसे लेकर के बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो घटनाएं घट चुकी हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। वो परिस्थितियां थी और कभी भी बीती हुई चीजों को वापस नहीं लाया जा सकता। जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह मानकर आगे बढ़ने की जरूरत है कि और वह एक पड़ाव था, वह रास्ते में पड़ा एक पत्थर था, जो आना था वो आ चुका, लेकिन हम वहां रुके नहीं, हम उस पत्थर को पार करते हुए आगे निकल गए। ठीक उसी प्रकार जो भी घटनाएं विगत वर्षों में विगत जीवन में घट चुकी हैं उससे याद करके चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, और चिंतित होने का कोई लाभ भी नहीं है। हम उसे बदल नहीं सकते, उसे बदल पाना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उन्हें याद करने की कोई सार्थकता नहीं है, याद करने का कोई कारण नहीं है। ठीक इसी प्रकार कल जो होने वाला है उसे हम टाल नहीं सकते। कल कौन सी घटना हमें परेशानी में डाल देगी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्षण है बस उसी क्षण को पूरे आनंद के साथ जीने की जरूरत है। जो क्षण मिला है वह सबसे आनंददायक है, सबसे खुशनुमा क्षण है। इसलिए अतीत और भविष्य दोनों की चिंताएं छोड़ करके आप अपने जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें। जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम अपने अच्छे कर्म करके आने वाले अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन तब भी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होंगी। और यह सच में देखा जाए तो यह परिस्थितियां चिंता करने से बदल नहीं जाती, बदला नहीं करती। इसलिए उनके संबंध में सोच करके अपने को तिल तिल करके जला करके अपना वर्तमान भी नष्ट करने जैसी बात है। इसलिए जो हो चुका है उसे छोड़ दें, जो हो रहा है अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करें, अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान पर लगाएं और जिस कार्य में लगे हुए हैं उसे एकाग्रचित होकर के पूरे आनंद पूर्वक उस कार्य को लगाएं। अभी जीवन है, इसी पल जीवन है, इसी पल सुख और आनंद है। इस पल को पूरे ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे आनंद के साथ जिए। यही जीवन का जीवन की सार्थकता है। कभी भी अतीत की यादों को याद करके हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम बदल नहीं सकते और आने वाले भविष्य को हम बना नहीं सकते। लेकिन अब हम जो वर्तमान में करते हैं, जो वर्तमान में हमें जितने क्षण मिले हैं उन क्षण को पूरे आनंद से जी सकते हैं। पूरे आनंद के साथ जी करके हम अपने आप को सुखदायी बना सकते हैं, खुशीपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति से, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, उन परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परिस्थितियां भी रुकती नहीं है। ये घटनाएं नदी के बहाव के समान है। जिस तरह से नदी का जल कहीं रुकता नहीं, उसी तरह से ये परिस्थितियां भी किसी के लिए रुकती नहीं। परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी हों, वो परिस्थितियां समय के साथ
आगे निकल जाती हैं, हम उन परिस्थितियों को छोड़ करके काफी आगे बढ़ जाते हैं और जो घटनाएं विगत वर्षों में, विगत समय में घट चुकी है उसका बहुत महत्व नहीं होता है। इस समय उसका बहुत महत्व नहीं होता है क्योंकि हम उससे काफी आगे निकल चुके होते हैं। और याद रखें, अगर अच्छे दिन स्थिर नहीं रहे तो बुरे दिन भी स्थिर नहीं रहते। अच्छे और बुरे दोनों दिन चलायमान है, यह प्रकृति का नियम है या सृष्टि का नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हो, समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हो, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आप खुद से प्रतिज्ञा करिए कि मैं परिस्थितियां जैसी भी होगी मैं घबराऊंगा नहीं, मैं उनका सामना करूंगा और जिस कार्य को कर रहा हूं उस कार्य को पूरे आनंद के साथ करूंगा। यही जीवन का मूल मंत्र है, यही जीवन में सुखी रहने का सबसे बड़ा फार्मूला है। अगर आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप से प्रतिज्ञा करें, अपने आप से वादा करें कि परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मैं अपने कार्यों से डटूंगा नहीं, मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं। फिर देखिए आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।